अजय जी। देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज़ याद दिला रहा हूं, और पाकिस्तान के जो भी आदमी आपका यूट्यूब देखें ये याद रखें। आपको भारत से जब जब पिटाई मिली और आपकी जब जब कटाई हुई है ना कहीं आपके जनरल शिया थे। मोहम्मद मूसा 1965 करारी हार मिली थी जब हम लाहौर तक घुस गए थे। 1971 मोहम्मद जनरल शाया खान, हमने भारत को बांग्लादेश बना दिया। और आज फिर यही हिमाकत हुई है, फिर एक मुनीर साहब, ये भी एक शिया जनरल। और अभी ये बार बार ये दूसरी बार ये गलती नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है कि सुन्नियों की आर्मी में शिया का जनरल बनाया है। तो भुगतिएगा आप ही साहब, भुगतेंगे हम नहीं। और आपकी आर्मी में संतोष भी सुनने में आया है कि आज से इस्तीफा मांगने का दौर शुरू हो गया है। तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, अपनी आर्मी संभालो, बलूचिस्तान संभालो, खैबर पख्तूनख्वा संभालो, सिंध संभालो। हम बस एक ही चीज़ संभालेंगे, हमारे 26 भारतीयों का जो कत्लेआम आपने किया हमारी धरती पर, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी। और ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप आपका कोई भी मुहाजिर भूल जाएंगे। मुहाजिर बार बार मत क्या कीजिए। ये मुहाजिर को भी आप लोगों ने जब अपना आर्मी चीफ बनाया था तो वो प्रधानमंत्री बन गया था। इसलिए दो शब्द पूरे पाकिस्तान आगे रहेगा कि नहीं पता नहीं, भूलने पड़ेंगे। एक मुहाजिर, दूसरा जिहादी, दोनों भुलवा देंगे। साहब, मुकीम अहमद जी, यू लुक लाइक ए रीजनेबल पर्सन। अहमद साहब, ये कब तक करेंगे आप? और ये कब तक आप सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया वॉरफेयर होता है, हर आर्मी करती है। मैं नहीं कहता आपकी आर्मी नहीं करे, करो, दिखाओ ना। जैसे आप दिखा रहे हो कि आपके पास बहुत खाना है, आपके पास बहुत पानी बहुत है, इतना है कि आधी जमीन जाके मतलब अरेबियन सी में मिल गई। लेकिन मुकीम अहमद जी, रियलिटी में तो जिएंगे ना। नवाज शरीफ कह रहे हैं, सुन लीजिए नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ कह रहे हैं भाई आसिफ मुनीर सिर्फ परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, सत्ता पे काबिज होना चाह रहा है, मत होने दो। तो क्यों आप अपनी जनता को असलियत नहीं बता रहे मुकीम अहमद जी? देखिए जी अहमद साहब, जरा अपनी जनता को जरा रियलिटी बताएं कि जनरल जीएस ढिलोन, जनरल एचएस पनाग, जस्टिस मरकंडे काजू क्या कह रहे हैं। हाँ। कर्नाटक का वजीर आला क्या कह रहा है। कर्नाटक का वजीर आला, और कर्नाटक के वजीर आला को उसी की पार्टी हटा रही है। हाँ, देखें, बोले 10 सेकंड बात नहीं की और आप प्लीज बोलिए सर, शुरू कर दिया। प्लीज बोलिए। देखें, और हम ये समझ रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और इसकी वजह बिहार का इंतखाब है। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, जो पहला आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था और जिसके नतीजे में वो अभिनंदन और फैंटास्टिक टी हुआ था, वो भी उसी की बिना पे बीजेपी इलेक्शन जीती थी। और इस दफा भी बिहार का इलेक्शन टारगेट है और बहाना पाकिस्तान। क्या बात है। ये पहलगाम में जो आपने किया ये इसी वजह से किया है। मेजर तूर को हटाओ। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहां से लॉजिक लगाया? पता है आपको, साइज में आप बिहार से भी छोटे हैं और बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। सवाल बताइए। नहीं, अब इनको जवाब एक नहीं दो है मेरे पास। बिहार के चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पहले जरा आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं बिहार का इलेक्शन आ रहा है इसलिए। यू मुकीम अहमद जी, ये सब सोशल मीडिया पे कम जाया कीजिए। आप मेरे को सीनियर लगे, मैंने आपको इज्जत दे दी, लग रहा है रास नहीं है। अक्टूबर में लगता है रास नहीं आए, लगता है रास नहीं आए। यार बात सुने, नहीं यार नहीं, मैं आपको इज्जत दी, आपको रास नहीं आए। ये सोशल मीडिया रील्स, ये सोशल मीडिया रील्स से अगर होगा तो आपकी एयरफोर्स की रील दिखा दी तो आपको रोना आ जाएगा। रोहित बिहार की चिंता मत कीजिए। मीडिया वाला काम न करें। आपकी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बैठकर बिहार की चिंता मत कीजिए। पहले बाढ़ और सुखाड़ दोनों का निपटारा कर लीजिए। और आपका जो जनरल मुनीर है ये मीनार बनवा देगा आप लोगों का, और वो भी पाकिस्तान तो बचेगा नहीं, लंदन में बनेगा। कहिएगा नवाज और शहबाज को फूल चढ़ाने के लिए। बिहार की चिंता कर रहे हैं। बिहार में बहार है, बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार में बहार है, पाकिस्तान में सुखाड़ है, पाकिस्तान में दहाड़ है। पाकिस्तान की चिंता आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास। मेजर तूर, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा हामिद जी, आ रहा हूं। पाकिस्तानी पैनलिस्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर आपकी हवाई पट्टियां सर्विसेबल ही नहीं होंगी तो आप JF-17 थंडर का क्या करोगे? आप स्कार्दू की एयर स्ट्रिप का क्या कर लोगे अगर एयर स्ट्रिप ही नहीं बचेगी? देखिए, आप लॉजिक लगाए। मतलब हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि अगर आपने
अंबाला टारगेट कर लिया या श्रीनगर का एयरबेस टारगेट कर लिया, तो चलो जोधपुर से कुछ आ जाएगा, ग्वालियर से कुछ आ जाएगा, बरेली से आ जाएगा। बहुत सारे एयरबेसेस हैं। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि देखें S-400 भी है, तो जस्ट बिफोर आपका जब एयरक्राफ्ट आधे रास्ते स्पीड उठा रहा होगा ना एयर स्ट्रिप पे, हमारे रडार पे आ रहा होगा कि देखो ये क्या, ये एयरबॉर्न होने वाला है। तो देखे, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स टर्की से मंगाए हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इन्हें डिप्लॉय और एम्प्लॉय किया जा रहा है। पर देखें, एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी होती है, तो आप अपना पैसा ना जाहिर करें, क्योंकि ये इन्होंने आके हमारे एयर स्पेस में आके गिरना ही है नीचे। पॉइंट टेकन। और ये जो आप इतना, हामिद खान साहब जो जोश में आ रहे हैं, ये जो आपकी भोलारी में जो नई न्यूक्लियर बेस है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही को पता है, किसी को पता नहीं है? नहीं, आपको लग रहा है कि किसी और को पता ही नहीं है। आपको लग रहा है जो आपकी आपकी जो सरगोदा में बेस है, वहां पे आपने ये जो नंबर 9 स्क्वाड्रन लगाई है F-16A की और F-16A एग्रेसर्स की, आपको लग रहा है सिर्फ आपको पता है। यहां बैठ के यहां पे आप समझिए, ये जमाना बदल चुका है हामिद खान साहब, और ये बात आप भी मानेंगे और मैं भी। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस होते तो आप भी ये कहते और शायद मैं भी इधर से ये कहता कि हाँ हामिद खान साहब, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब, जो किया है आपकी आर्मी ने किया है, ISI ने किया है, भाड़ में जाए जिसने मर्जी किया है। नाउ यू हैव लॉस्ट द राइट टू बी ऑन द वर्ल्ड मैप। हामिद खान साहब, you have lost the right to be on the world map, and that is the reality. आप खो चुके हैं। You can keep dreaming. अरे नहीं, I am not dreaming. मैं दिन में सपने नहीं लेता हूं। अरे हम मरने को तैयार हैं। अगली बात तो सुनिए। मैं नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान की कैसी मिसाइल बात कुछ खाता नहीं हूं। अरे हम मैं नवाज शरीफ की तरह दिन में कुछ खाता नहीं हूं। मैं दिन में सपने नहीं लेता हूं। हामिद खान साहब, इट्स नो मोर अ जोक। पाकिस्तान की अजय आलोक जी, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया अभी, एंड वी आर बीइंग टोल्ड, इट्स कैटेगोरिकली सेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैटेगोरिकली प्रधानमंत्री को बोला है दैट ऑल आवर 3 फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। एंड हाउ इज द जोश? इट्स बीइंग सेड इट्स हाई। अजय आलोक जी, 60-40 विद द ब्रेक। अजय जी, वी आर रेडी। अजय जी, मैं ऐश्वर्या जी आपको बता रहा हूं कि भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना एक इशारा मिलते ही पाकिस्तान पे चौतरफा हमले करेगी, और इनके एक साथ जितने आतंकी इंस्टॉलेशन है और इनके आका हैं, एक भी नहीं बचेंगे। हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं, और सबसे पहले देश छोड़ के भागेगा इनका जनरल मुनीर, जिसने 2 नेशन थ्योरी की वकालत कर रहे थे ना। ये अब पाकिस्तान में 2 नेशन थ्योरी बनने जा रहा है।